दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करते हैं या कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े से प्रो टिप मैं बता दूं कि आजकल ट्रेडिंग करते वक़्त बहुत सारे प्रॉब्लम आपको होते हैं। तो उसका रीज़न भी है। जैसे आजकल लाइव ट्रेड में आप लोग देखेंगे कि बिटकॉइन, गोल्ड ये सब ट्रेड काफ़ी दिखाया जाता है। इसका कारण भी ईज़ी है क्योंकि उसमें क्या है, आप 24 आवर्स जो चार्ट खुलता है ना, तो उसमें कोई इंडियन मार्केट की तरह गैप अप, गैप डाउन नहीं होता है। तो जैसे हम आज आपको यहाँ दिखाएँगे कि आपको इंट्राडे के ट्रेड कैसे मिलेंगे। हम बीटीसी का चार्ट 5 मिनट में देख रहे हैं। तो करना क्या होता है, आप इसको जो मॉर्निंग का जो रेंज है, उसको एक बार 15 मिनट में खोलिए। जहाँ ओपन हुआ है उस एरिया को थोड़ा मार्क कर लीजिए। ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग कैंडल है। इस एरिया को आप मार्क करके रखिए। और जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए वो होता हो क्या रहा है, इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो रेंज है, ये बहुत वाइटल है। समझ रहे हैं? क्यों? अगर मार्केट ऊपर जाती है, उस रेंज पे आती है, फिर नीचे जाती है और उस रेंज को तोड़ती है, ये जो चलने का सिस्टम है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है, स्टॉक, बिटकॉइन जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो साइडवेज चल रही है। ये समझने के लिए अब ट्रेड करने के लिए प्लान क्या करना पड़ता है कि प्लान करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे इसमें। जैसे अगर आप रेंज वगैरह रोज अगर नहीं खींचना चाहते हैं, तो आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है, ये सामने खुला हुआ है, मैं तब भी यहाँ दिखाता हूँ। आप यहाँ डेली हाई लो मिड पॉइंट, ये वाला हाई लो मिड ओपन क्लोज, ये इस इंडिकेटर या इस तरीके के बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये यूज़ करूँगा। इसे आप यहाँ प्लॉट कर लें। और मैं इसको प्लॉट करने के बाद इसका जो सेटिंग है उसमें जाके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ वीकली मंथली तक का दिया हुआ है, आपको उतना दूर नहीं लगेगा। इंट्राडे करेंगे, हाँ लगेगा। अगर वो पिछले प्रीवियस डे का लो या हाई ब्रेक करता है, तब आपको लगेगा वीकली का और मंथली का रेंज समझने के लिए। हालांकि इसमें सिर्फ ओपन ही है। तो ये प्रीवियस डे का क्लोज, ये जो कुछ पॉइंट है मैंने मार्क किए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाई चाहिए, लो चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, डेली ओपन चाहिए, क्योंकि जहाँ ओपन हुई है मैंने वही बार बनाया था 15 मिनट का कैंडल। तो ये वही वहाँ का एक आपको रेंज दे देगा। और प्रीवियस डे का क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर थोड़ा सा गैप होता है ओपन और आज के ओपन में और प्रीवियस डे के क्लोज में, तो ये भी आपको काम में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से रेंज चलना शुरू। अब आप 5 मिनट में आ जाइए, आपका देखने का अंदाज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही वो रेंज टूटता है, तो आप वहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रेंज टूटता है, ऊपर जाएगा या कुछ भी है, तो जैसे ये जो रेंज बना डाउन साइड का, आपको ट्रेड सुबह शायद आप उठे भी ना हो, तो आपने क्या करना है, इस एरिया में एक फिबोनाची यूज़ करना है, जिसका 50% एरिया के अगर ऊपर चल रहा है, तो यहाँ समझिए कि दिन का जो स्ट्रेंथ है अभी के लिए फ़िलहाल, इसमें स्ट्रेंथ है स्टॉक में, और यहाँ अप साइड की ट्रेड बनेगी। रेंज में फिर से वापस आया, तो इस एरिया में फिर से जब बनेगा, तो ये 5 मिनट का कैंडल है, इसके हिसाब से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब ग्रुप में देखेंगे ऐसे बहुत सारे पोस्ट है, मैं डालता रहता हूँ। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या है, आपको
जानना ज़रूरी है कि सेशन मतलब सेशन ब्रेक जो है और कौन से सेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए एक और टूल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है DIY। मतलब इसमें हालांकि बहुत सारा टूल एक साथ दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया फ्री टूल है DIY। ये जेड पे ऐप का है। इसमें जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप बहुत कुछ इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ सेशन के लिए यूज़ करूँगा, कौन सा सेशन हम ट्रेड कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए। जैसे लंदन सेशन 12:30 बजे से जो ट्रेड करने को मिलेगा, वहाँ एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। देखिए ये सेशन खुला और उसके बाद यहाँ से रेंज के बाद गिर गया, तो ये एक शॉर्ट का प्लान यहाँ बनेगा। जैसे जैसे ब्रेक करेगा आप अपना ट्रेड आगे पीछे करते रहेंगे। सुबह का जो रेंज है उस रेंज के ऊपर फिर से आया तो फिर एक ट्रेड बनेगा। रेंज आप पूरा नहीं लेते हैं कोई बात नहीं है, तो आप अपने टारगेट समझ सकते हैं कि कौन सा ब्रेक करे बाई हो, कौन सा ब्रेक करे सेल हो। ये देखिए ये लो आ गया यूएसडी का, यहाँ सपोर्ट मिला तो एक ट्रेड और बनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 4-5 ट्रेड आपको सारे दिन में बन रहे हैं। ठीक है, ये सेशन ब्रेक इस वजह से ज़रूरी था, हालांकि इसमें बहुत कुछ है, आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें EMA, सुपर ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कुछ इसमें और भी आप इसके यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर है, MACD, RSI, जैसे ये। हाँ, आप देख रहे हैं कि इसमें खुद ब खुद प्लॉट होता है। नॉर्मली कोशिश करें कि जितना विदाउट टूल चल सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आपको चार्ट के आइडिया होते हैं। आप कुछ भी फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ भी सीख रहे हैं तो याद रखिए कि इम्पोर्टेंस चार्ट रीड करना ही है, और वो अगर आप खाली आंखों से कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब देखिए ये प्रीवियस डे का क्लोज था जहाँ से ये वापस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड आप पकड़ सकते हैं। मैं अपने इंडिकेटर के बारे में आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग जनरल इंडिकेटर से क्या कर सकते हैं ये समझने के लिए ये बिटकॉइन का ट्रेड हमने दिखाया। अब देखिए इंडियन मार्केट में क्या होता है, समझिए। आप निफ्टी पकड़ लीजिए, इसका चार्ट खोलेंगे तो ये गैप डाउन गैप अप, ये इंटरनेशनल वाले किसी भी ट्रेड में आपको नहीं दिखेगा। जैसे बिटकॉइन है, गोल्ड है। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गैप अप गैप डाउन का जो है इंडियन मार्केट में चलता है, मगर इसे ट्रेड करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, वो और भी इजी रहेगा समझने में। ये सब बंद कर देते हैं, ये प्रो टिप दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। पहले 5 मिनट का जो कैंडल है, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट का जो कैंडल है, इसका हाई लो मार्क कीजिए और देखिए एक बार कि आपको क्या पकड़ना था, सिर्फ कि वो कहाँ ब्रेक करता है या ऊपर जाता है कि नहीं। ब्रेक किया, लंबा ट्रेड है, शांति से बैठे रहे। ठीक है, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप अपना ट्रेड पकड़ सकते हैं किसी भी दिन, कहीं भी दिन में। और जिस दिन नहीं करेगा तो उस दिन तो रेंज बाउंड है, आप ऊपर का कॉल और पुट दोनों बेच के शांति में, मतलब बाइंग नहीं, सेल करके मज़े ले सकते हैं। टूल आपको लगेगा ऐसा नहीं है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए इससे बढ़िया टेक्निक आपको मिलेगी नहीं।
आप कैंडल भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ रिजेक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ रिजेक्शन बन रही थी, फिर उसके बाद ब्रेक कर गया। तो ऐसे दिन में क्या होगा आपको, जब रेंज नहीं बढ़ेगा तो आपको या तो छोड़ देना होगा साइडवेज में। ये आप इंडेक्स में देख रहे हैं, ऑप्शन वाले के लिए है। अब कोई अगर ऑप्शन नहीं करना चाहता है तो मैं आपको एक मेरा फेवरेट स्टॉक है रेगुलर के लिए, वो दिखाऊं। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, देख लीजिए, प्लॉट तो पहले से ही हुआ पड़ा है। ठीक है, सेम रेंज से, रेंज में एक ही करीब करीब सेम हाई था और उसके बाद गिरा। ठीक है, ट्रेड समझने के लिए आपको सुबह सुबह नहीं बैठना है, शांति से आराम से 10 बजे के बाद आप अपना ट्रेड ढूंढे। देखिए कितना बढ़िया मूव मिल सकता है, कुछ लगा, इंडिकेटर लगते हैं, क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ ढूंढना पड़ता है। ये गैप अप गैप डाउन की वजह से क्या होता है, उस चार्ट के साथ इस चार्ट में प्राइस एक्शन गड़बड़ा जाता है। मगर स्ट्रेंथ अगर समझना है तो स्ट्रेंथ तो वही है जो सुबह का जो मूवमेंट बना था। और आपका स्टॉप लॉस ही है, इतना ही सही स्टॉप लॉस है। ये अगर एसबीआई का देखेंगे तो 4-5 रुपये स्टॉप लॉस है, और ऊपर मूव आप तो देख ही सकते हैं, मैं और क्या बताऊँ, कम से कम 12-14 रुपये ऊपर आराम से। एक चीज़ और बता दूँ, एसबीआई में क्या है कि 1000 रुपये का स्टॉक है, तो 1% नीचे और 1% ऊपर पकड़ते हैं, तो कम से कम सारा दिन का मूवमेंट जो है वो 30 रुपीज़ के आसपास बनता है। एवरेज डे 30 रुपीज़ का ही मूवमेंट इसमें आता है। अगर देखेंगे, ये हाई से लो एवरेज जो है वो 30 रुपये से आसपास रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो रेंज जो है वो छोटी बन जाती है। ये हफ्ते में 2-4 दिन होंगे कि ये 20 रुपये का मूवमेंट दिया है। सो हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे ये इस तरीके के साथ छोटा मूव देता है, मगर ट्रेड बढ़िया मिल जाते हैं। और आपको सारा दिन ट्रेड थोड़ी करना है, एक ट्रेड लेनी है और स्मूथली निकल जानी है। नो बार बार स्टॉप लॉस हिट करने का प्लान, वो सब नहीं है। एक ट्रेड, ट्रेड तो मैं पकड़ा नहीं सकता, मगर आइडिया आपको एकदम प्रो वाला दे दे रहा हूँ। सिंपल, कहीं लगा कोई टफ है, समझने में दिक्कत हुई, समझ में, ये रेंज है और कितना चाहिए, इतना तो आप देख ही नहीं पाएंगे। मैं सिंपल सा कह रहा हूँ, मगर ट्रेड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आपने क्या करना है, पहले 5 मिनट का जो है उसका हाई और लो मार्क करना है। एक, देखिए यहाँ अगर फॉल्स का है तो एक स्टॉप लॉस हिट होगा, मगर दूसरा पूरा हिट हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा आपने, ज़्यादातर तो वन साइडेड ट्रेड ही मिलते हैं। फिर अगर आप इस तरीके से मेरी तरह पुराना जो रेंज दे रखेंगे, ये खुद ब खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आप अगर थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, क्या कोई टूल लगा, देखिए कैसे सपोर्ट लिया,
कैसे सपोर्ट लिए, क्या मैंने कोई टूल लगाया था। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही समझाना था। आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद आप सभी का।